हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, राइट? मैं हूं आपका यश प्रजापति और आपका स्वागत है पाइथन की इस ट्यूटोरियल में, या फिर चैलेंज बोल सकते हो 1 to 100 डेज का, या फिर पाइथन ट्यूटोरियल भी बोल सकते हो। आपको जो चाहिए पसंद हो वो बोल सकते हो, राइट? तो आज हम सीखने वाले हैं कि ऑपरेशंस किस तरह के होते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन तो हमने देखे ही थे लास्ट टाइम कि कौन से टाइप्स के अरिथमेटिक ऑपरेशंस में पार्ट्स होते हैं और वो उसके यूज केसेस हमें क्या है। तो दूसरे भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, जैसे कि लॉजिकल हो गए, कंपैरिजन हो गए, या फिर असाइनमेंट हो गया। फिर वो उसके अलावा भी दो तीन है, जैसे कि आइडेंटिफाई है, मेंबरशिप हो गए, राइट? वो सब भी है। तो अभी मूव ऑन टू फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो हम पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, राइट? तो हमारे पास दो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम दिए थे कि प्रिंट रिवर्स वर्ड ऑफ अ वर्ड एंटर बाय द यूजर यूजिंग अ फॉर लूप, राइट? तो कोई भी यूजर वर्ड डालता है तो वो रिवर्स हो जाना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे हम पहले वो वाला लिख देते हैं, जैसे कि वर्ड हम ले रहे हैं उससे, और यहाँ पे मैं इनपुट पूछ रहा हूँ कि एंटर वर्ड, राइट? और इसको फिर रिवर्स करना सिंपल है। यहाँ पे रिवर्स रिवर्स, अरे यार, रिवर्स करना यहाँ पे सिंपल है। एम्प्टी स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यू को एम्प्टी मीन्स वेरिएबल के वैल्यू एम्प्टी रख दो तो वो रिवर्स करने में यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे हम करने वाले कैरेक्टर इन वर्ड एंड दैट्स इट। यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे, सॉरी, प्रिंट करवाने से पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो रिवर्स है वो, और यहाँ पे हम कैरेक्टर जो होगा वो, और उसको रिवर्स में ऐड कर देंगे तो वो उसको रिवर्स कर देगा एंड राइट। और फिर यहाँ पे हम, आई थिंक यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे अपने जो मेन कैरेक्टर है, जैसे कि हो गया हमारा प्रिंट करके रिवर्स। बट ये हम यहाँ पे प्रिंट नहीं कराएंगे, ये हम बाहर कराएंगे। अगर इसमें करवाए तो फिर वही सेम आ जाएगा, जो हम एंटर करने वाले हैं वो रिवर्स नहीं होगा। तो इसके लिए हमें इसको बाहर प्रिंट करवाना पड़ेगा रिवर्स को, तो हमें रिवर्स करके देगा। अदरवाइज अंदर करोगे तो वो जो वैल्यू होगी वही थी वही रहेगी और कुछ नहीं, राइट? तो यहाँ पे लिख देते हैं रिवर्स है, रिवर्स रिवर्स वर्क कर देता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम रिवर्स दैट्स इट, यहाँ पे CLS कर देते हैं, देन इस यहाँ पे पाइथन को रन कर देते हैं, प्रैक्टिस 05.5। यहाँ पे मैं डाल दूंगा यस, यस का रिवर्स हो गया HSAY करके, राइट? इतना इजी है, इसमें कुछ था नहीं। जो फिर से मैं आपको लाइन बाय लाइन एक बार समझा देता हूँ। जैसे कि पहले हम यहाँ से इनपुट लेंगे यूजर से, राइट? और ये इनपुट पूछेंगे उसको कि भाई तू अपना कोई भी वर्ड दे दे। और फिर जैसे कि उसने हेलो दे दिया तो हेलो का उल्टा करना है हमें। तो हम कैसे करेंगे कि किसी भी इनिशियलाइज एम्प्टी स्ट्रिंग होती है उसको रिवर्स बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग ही है बट ये एम्प्टी है, तो उसको हम रिवर्स कॉल कर सकते हैं। इसके यूज केस से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे मैंने वही किया, कैरेक्टर है तो भाई इसको रिवर्स करना है कैसे, जो यहाँ से कैरेक्टर आए वर्ड में से, राइट? तो उसको रिवर्स में ऐड कर दे तो फिर मैं बाहर रिवर्स कॉल कर दूंगा तो मुझे रिवर्स मिल जाएगा। अंदर करोगे तो नहीं मिलेगा, राइट? तो वो भी कर देते हैं, क्या मिलता है, ठीक है? चल जाएगा यहाँ पे प्लीज, ऐसा होगा वाई फिर एस, फिर आई मीन वाई फिर A S A Y A, ऐसे मिलेगा। डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको। ये पिरामिड हो गया। अभी ये इसका यूज केस आपको आगे जाके पता चलेगा कैसे करना है, राइट? तो ये रिवर्स प्रॉपर हमें नहीं मिला। देखा, मैंने आपको बोला था रिवर्स नहीं मिलेगा, बट ये प्रॉपर नहीं है रिवर्स। पहले वाई देगा, फिर आगे जाकर फिर AY देगा, फिर आगे का लूप फिर घूमेगा तो SAY देगा, फिर HSAY देगा। वो मैंने आपको बताया कि प्रॉपर वो नहीं मिलेगा, लास्ट में हमें वो फाइनल वैल्यू मिली। बट उससे अलावा हम डायरेक्ट आप बाहर ही प्रिंट करा देंगे, ठीक है? तो ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया। तो यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था, तो उसमें था कि 1 to 50 जो कैरेक्टर आई मीन नंबर्स है, राइट? तो उसे हमें उसमें से इवन नंबर ऑड नंबर थे, राइट? तो ऑड नंबर हमें निकालना है। तो
इफ एल्स ओनली कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं हम, और यहाँ पे रेंज का भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो फॉर आई इन रेंज, एंड देन यहाँ पे लिख देंगे 1 to 51। और भाई यहाँ पे क्या करना है, 1 कर देगा रेंज, नहीं ये वाला नहीं करना अभी, ये पहले इफ एल्स वाला करते हैं राइट यहाँ पे। फिर ये इफ आई मॉड्यूलो 2, राइट, 2 इज नॉट इक्वल टू, मतलब अगर ये है नहीं, जीरो, मॉड्यूलो जीरो नहीं होता, तो आपको पता है कि क्या होगा वो, राइट। तो वो होगा ऑड नंबर, जैसे कि 1 3 5 7 9, जस्ट लाइक दैट। सो यहाँ पे देख सकते हो, देखिए कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 9 11 30 50 70 90 21, इस तरह से आ जाएंगे, राइट। और यहाँ पे हम करवाना है, यहाँ पे टू लिख लेता है, हो जाए। हाँ, नाम कर देता हूँ और इसको यहाँ कर लेके फिर से करते हैं। देखिए हो गया, वही सेम ही है, कुछ नहीं किया मैंने। 1 से 51 और बीच में 1 स्टेप हाइड हो जाओ, मतलब दूसरी जो वैल्यू है उसको, मतलब उसको स्किप कर दो, दूसरी वैल्यू को स्किप कर दो। इसका मतलब ये होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था राइट। तो इस तरह से होता है। तो अभी मूव ऑन टू हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, उस पर मूव करते हैं, ठीक है। तो हमारे आई मीन सॉरी, ऑपरेशंस कौन से होते हैं वो उस पर मूव करते हैं, राइट। तो देर आर क्या कहते हैं 6 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेशंस। सो उसमें से हमने पहले क्लियर किया अरिथमेटिक। सो अभी बाकी एक कंपैरिजन है, लॉजिकल है, असाइनमेंट है, फिर आइडेंटिटी क्या कहते हैं आइडेंटिटी और मेंबरशिप है, राइट। तो ये हम पहले क्लियर कर देते हैं। तो ये तो अरिथमेटिक ऑपरेशन तो हमने कर ही दिया है, राइट। तो वो मैंने आपको बताया। तो अभी हम मूव कर देते हैं यहाँ पे, VS कोड पे आ जाते हैं, और यहाँ से हम फिर से हमारा वो स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट से। तो चलिए, तो इसके लिए हम एक फाइल क्रिएट कर देंगे, और आज का हमारा डे 9 है। देखिए जल्दी दिन जा रहे हैं हमारे, और हम ऑपरेशन लिख देता हूँ, ऑपरेशंस, या फिर हाँ ऑपरेशंस लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले सीखने वाले कौन से, यहाँ पे हम पहले सीखेंगे कंपैरिजन क्या होता है ये, ठीक है। तो कंपैरिजन वाले पहले हम क्लियर कर देते हैं, कंपैरिजन, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन में कुछ नहीं होता, जो रिलेशनल डेटा ऑपरेटर्स है, जैसे कि इक्वल टू हो गया, आई मीन डबल इक्वल टू हो गया, फिर या नॉट इक्वल टू, जो हमने एग्जांपल्स में किए थे राइट, वो वाले, या फिर ग्रेटर देन और लेस देन, वो वाले, राइट। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स, ऑपरेशंस भी बोला जाता है, ऑपरेटर्स भी बोला जाता है, आपको जो इच्छा हो वो बोल सकते हो। यहाँ पे मैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स कर देता हूँ, और यहाँ पे हम पहले स्टार्ट कर देंगे किस टाइप के होते हैं। इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 1, और बी इज इक्वल टू ले लेता हूँ 3, राइट। और यहाँ पे हम ऑपरेटर्स लिखने वाले हैं, जैसे कि प्रिंट ए ग्रेटर देन बी, ये हो गया एक। तो यहाँ पे आई थिंक कितने, 3, हाँ 6 होंगे, राइट। तो यहाँ पे 4 5 6, ये ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन बी है या नहीं है, ए लेस देन बी प्रिंट करवा के दिखाओ है या नहीं है, मतलब फॉल्स ट्रू की कंडीशन यहाँ पे हमें मिलेगी। ए ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, राइट। और यहाँ पे हम लिखेंगे डबल इक्वल टू, दोनों की वैल्यू सेम है, या फिर दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, ये ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ग्रेटर देन मतलब ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो मुझे प्रिंट ट्रू होना चाहिए। यहाँ पे ट्रू नहीं होगा, यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा। और ए की वैल्यू बी से कम है, राइट, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा। ए की वैल्यू बी से ज्यादा है और उसके इक्वल है, या फिर मतलब बी है या फिर बी से ज्यादा है, तो ट्रू प्रिंट होना चाहिए। या फिर ए की वैल्यू ए से कम, बी से कम है, और बी के इक्वल है, तो ट्रू प्रिंट होना चाहिए उस हिसाब से। और या डबल इक्वल टू मतलब ए और बी की वैल्यू सेम है, तभी ये ट्रू वैल्यू देगा, राइट। और यहाँ पे ए और बी की क्या कहते हैं, ए और बी की वैल्यू सेम नहीं है, तभी ये ट्रू देगा, राइट। तो ये एक बार हम पहले रन कर देते हैं यहाँ पे, पाइथन day 09 chat enter।
देखिए पहले का फॉल्स हुआ क्योंकि ए की वैल्यू बी से कम थी, राइट। दूसरे का ट्रू हुआ क्योंकि ए की वैल्यू बी से कम है इस हिसाब से, और फिर फॉल्स हुआ क्योंकि ए की वैल्यू कम है बी से, राइट, उस हिसाब से। और यहाँ पे ट्रू होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एक कंडीशन वो चेक करता है, या फिर ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, और का मतलब है कि ये दोनों में से कोई कंडीशन मैच होनी चाहिए, जैसे कि या फिर ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए, तभी ये ट्रू ट्रू देगा, अदरवाइज नहीं देगा। दोनों फॉल्स होगा तो फॉल्स दे देगा, अगर तो दोनों में से कोई ट्रू होगा तो ट्रू होगा, दोनों ट्रू होगा तो भी ट्रू दे देगा, राइट। तो इस हिसाब से चलता है। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर दोनों की वैल्यू सेम है, राइट, तभी वो हमें ट्रू वैल्यू देगा। और यहाँ पे बताता है दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तभी हमको ट्रू देगा, राइट। तो ये हमारे कंपेरिजन ऑपरेटर्स हो गए, राइट। तो अभी हम देखेंगे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट। तो टोटल 6 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स होता है, राइट। तो यहाँ पे हम मैं वैल्यू लेता हूँ x इज इक्वल टू 5, राइट। तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन, इसमें क्या होता है कि इसमें ये एंड और वाला, और एंड और नॉट इक्वल टू, इस हिसाब से। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि एंड का यूज मतलब कि दोनों की वैल्यू मैच हो गई तभी वो ट्रू होगा। और यूज करेंगे हम, उसका मीन्स ये हो गया कि दोनों में से कोई एक की वैल्यू सेम हो जाए, मतलब वो मैच हो जाए तो वो ट्रू देगा। और नॉट का मतलब जो रिजल्ट हो उसको रिवर्स होना चाहिए, जैसे कि x इज नॉट इक्वल टू 2, तो वो x की वैल्यू 3 हो गई तो वो ट्रू हो गया। अगर x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो वो फॉल्स हो जाएगा, इस हिसाब से। तो हम थोड़ा प्रैक्टिकल में देखेंगे तो हमें ज्यादा पता चलेगा, राइट। तो प्रिंट, यहाँ पे हम x ग्रेटर देन लिख देते हैं 2 एंड x लेस देन 10, राइट। ऐसा कि इसमें क्या मैं बोल रहा हूँ उसको कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए एंड x की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए, एंड, राइट। तो ये दोनों मैच होगी तभी ये मुझे ट्रू देगा, राइट। तो ये x इज इक्वल टू 5 है तो ये तो ट्रू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं x ग्रेटर देन 2 और x ग्रेटर लेस देन 10, राइट। इसमें क्या है कि इसमें दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे ग्रेटर देन ही रखा हूँ, मैं आगे जाके आपको एग्जांपल थोड़ा समझाऊंगा तो अच्छे से आपको अच्छा से पता चलेगी। अच्छा, x ग्रेटर देन 2 है तो हमें ट्रू दे, क्या कहते हैं, फॉल्स देगा। x यहाँ पे मैंने नॉट लिखा हुआ है, जैसे हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं, राइट। ये वाला नॉट नॉट इक्वल टू, यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स में नॉट का यूज कर सकते हैं। इसका मीनिंग कुछ नहीं है, जो वैल्यू होती है हमने पास की है उसका रिवर्स रिजल्ट हो तभी वो ट्रू देगा, अदरवाइज नहीं देगा, राइट। तो x ग्रेटर देन 2 नहीं होना चाहिए, राइट। तो पर ये तो x ग्रेटर देन 2 है, राइट। तो ये हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम इसको रन करेंगे तो ज्यादा पता चलेगा हमें, राइट। तो ये कमेंट कमेंट डाउन कर देता हूँ मैं पहले थोड़ा, अच्छा CLS राइट, मैंने आपको बताया उस तरह से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि x की वैल्यू 2 से बड़ी एंड x की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए तभी वो हमें ट्रू देगा। ये दोनों कंडीशन पास होगी तभी हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। कोई भी एक गलत होगा तो हमें ट्रू वैल्यू नहीं मिलेगी, राइट। यहाँ पे तो दोनों में से एक कंडीशन पास हो रही है, यहाँ पे देखो, या फिर x 2 से बड़ा होना चाहिए या फिर 10 से बड़ा होना चाहिए, बट 10 से बड़ा तो नहीं है तो ये फॉल्स हो गया, बट ये वाली कंडीशन तो ट्रू है तो हमें ट्रू प्रिंट करके दिया। तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पास हो गई तो वो हमें ट्रू कर देगा। तो ये ये वाला हमें याद रखना है कि कोई भी एक कंडीशन हमें पास हो जाए तो ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ पे देखेगा कि x ग्रेटर देन 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे या फिर 2 लिख देंगे तो वो हमें क्या कहते हैं, ट्रू दे देगा, राइट। तो वो मैं अभी बताता हूँ कैसे करते हैं। तो पहले ये दोनों को कमेंट आउट कर देता हूँ, और ये पहले एंड वाला एक बार देख लेते हैं थोड़ी। तो x ग्रेटर देन 10 होना चाहिए तो ये तो नहीं है, तो ये वाला सही है, राइट। बट ये
दूसरी वाली कंडीशन गलत हो रही है। तो दूसरी वाली कंडीशन गलत हो रही है तो हमें फॉल्स वैल्यू आना चाहिए, राइट? आउटपुट तो हमें फॉल्स आउटपुट ही मिल रहा है। तो कोई भी एक कंडीशन गलत होगी यहाँ पे तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, पर दोनों की दोनों ट्रू होगी तभी हमें ट्रू मिलेगा एंड में। ये हमें याद रखना है, राइट? तो और यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि कोई भी एक कंडीशन पास हो जानी चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं इक्वल टू 10 कर दूं तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? अरे यार, इट्स नॉट इक्वल टू 10। तो इस तरह तो ये हमें ट्रू वैल्यू दे देगा, राइट? और यहाँ पे हम देखते हैं एक्स देन इक्वल टू 10, तो ये हमें ट्रू ही देगा। अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं डबल इक्वल टू, नहीं डबल इक्वल टू तो मीन हो जाएगा, फिर परहैप्स कर देंगे, राइट? तो ये नहीं आएगा डबल इक्वल टू में, क्योंकि वो सिंटैक्स एरर क्रिएट कर सकते हैं हमें। डबल तो कर सकते हैं, आई थिंक, हाँ डबल कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ट्रू आ गया। कोई भी एक कंडीशन पास होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे भी लिख दूं लेस देन एक्स लेस देन 2 है, देखना एरर दे देगा, आई मीन सॉरी करेगा, फॉल्स दे देगा, राइट? तो इस हिसाब से चलते हैं। जैसे कि ये देख लेते हैं कि x ग्रेटर देन 2 नहीं होना चाहिए, नॉट x ग्रेटर देन 2, तभी तभी ये वैल्यू क्या कहते हैं ट्रू होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे x की वैल्यू कर देता हूँ 1, ठीक है? यहाँ पे 1 कर दी मैंने वैल्यू और यहाँ पे ट्रू हो गया। तो इस हिसाब से चलता है। यहाँ पे ट्रू दिखा, तो यहाँ पे देखिए ट्रू हो गया। तो इस तरह से होगा कि टू की वैल्यू से कम या फिर टू चलेगा, बट एक्स ग्रेटर देन टू नहीं होना चाहिए। अगर वो हुआ तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, राइट? इस हिसाब से। बट ये वाली कंडीशन में क्या होता था, ट्रू मिलता था हमें, बट इसमें हमें फॉल्स मिलेगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ये दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है, राइट? तो ये हमारे हो गए लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो अभी हम मूव करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। जैसे कि हो गए प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू और मल्टीप्लिकेशन वाला, राइट? तो यहाँ पे हम एरिथ आई मीन सॉरी एरिथमेटिक क्यों याद आता है, असाइनमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स, राइट? तो यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स, राइट? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कि ए की वैल्यू मैं ले लूंगा 5, राइट? और बी की वैल्यू में प्लस, नहीं बी की वैल्यू में ए कर दूंगा। तो फिर नहीं, ए की वैल्यू ही नहीं लेते, यहाँ पे प्लस इक्वल टू 3 कर देता है। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए कमेंट में आप देख लीजिए कि जो ए है, राइट, ये ए में प्लस हो जाना चाहिए। मतलब जो ए की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 5 + 3 हो जाएगा। यहाँ पे जो हम लूप में करते थे कि i प्लस इक्वल टू 1, मतलब जो i की वैल्यू है वो उसमें एड ऑन हो जानी चाहिए, मतलब i की वैल्यू में +1 हो जाना चाहिए। इसी तरह पे इसमें a की वैल्यू में 3 प्लस हो जाना चाहिए उस हिसाब से। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे a को, देख सकते हो आप यहाँ पे क्या हमें आउटपुट मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे सेव कर देते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे तो आप देख सकते हो 8 आ गया, राइट? तो यहाँ पे हम वही ऑपरेटर का यूज करेंगे, आई मीन हाँ यही ऑपरेटर का यूज करेंगे, बट यहाँ पे हम चेंज यही करेंगे, यहाँ पे माइनस यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या आउटपुट मिलेगा, तो मैं यहाँ कॉमेंट में लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू A-3। तो ए की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 - 3 क्या होगा, तो यहाँ पे हमें आउटपुट 2 मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे मैं इसको ए नहीं, यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ जाके, यहाँ पे 2 वैल्यू मिला हमें, राइट? तो इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन का भी देख लेते हैं। तो इस हिसाब से आपको पता भी चल गया होगा कि इसमें यूज केसेस का मतलब क्या यूज है, वो पता चल गया होगा कि कैसे इसका यूज करते हैं हम, राइट? तो यहाँ पे देख के पता चल गया है आपको कि क्या आउटपुट आने वाला है, A × 3, राइट? तो 5 × 3 क्या होता है, 15 होता है, राइट?
तो आ गया 15 आउटपुट, आपने बोला वैसे ही आ गया। तो थोड़े क्या, ये वैल्यू हम लेते हैं डिवाइड बाय इक्वल टू 3, राइट। तो यहाँ पे अभी 3 से डिवाइड हो जाएगा और कुछ नहीं है इसी हिसाब से। और देखिए यहाँ पे आउटपुट में क्या मिला, 1.666। तो ये क्या हो गया, फ्लोट हो गया हमारा, राइट। तो ऐसे ही हम सीखते रहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देने वाला हूँ उसके बेस पे थोड़े, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहेगा। और पता ही है सब मौज मस्ती में ही है अभी तो, वीडियो और अपने दोस्तों को भी देखते रहो मेरे वीडियो और बताते रहो कि ये सीरीज चालू है। और कुछ लोग तो बेड पे लेके बैठे होंगे अपने लैपटॉप को, कुछ लोग बैठे होंगे डेस्क पे, या फिर सोते सोते भी देख रहे होंगे मेरे वीडियोस, राइट। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी ऑपरेटर्स सीखेंगे, राइट। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में क्या होता है कि एक ही क्या कहता है, ए इज इक्वल टू बी वाला ये सीन है। बट इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी वैल्यू मैच होनी चाहिए। अगर वो मैच हो गई तो ट्रू दे देगा, अगर नहीं हुए तो नहीं, फॉल्स दे देगा। वही ट्रू और फॉल्स, इसमें हम बुलियन पे ही जाने वाले, राइट। वो आपको पता चल गया है कि इसमें क्या हमें आउटपुट मिलता है, ट्रू और फॉल्स बुलियन आउटपुट से मिलता है इसमें हमें। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, 1 2 3 4, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि इज इक्वल टू बी है, ठीक है। मतलब एक ही जो वैल्यू है वो बी में स्टोर हो जाएगी। तो इसमें हम चेक करेंगे कि इसका जो ए इज बी, इज बी है या नहीं है। मतलब क्या कहता है कि इसके ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है या नहीं है वो। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे पहले, तो ट्रू आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि जो बी की जो लिस्ट है वो एज एज ए वाली लिस्ट है, राइट। तो वो हमने ले ली, उसमें कॉपी कर दिया डुप्लीकेट बना के, राइट। तो ए इज बी है तो वो हमें ट्रू दे दिया, राइट। अगर हम यहाँ पे उसकी खुद की लिस्ट बना देते, तो ये वाले, राइट, और फिर से प्रिंट करके, तो हमें फॉल्स देगा फिर, क्योंकि उसके पास एक ऑब्जेक्ट अभी भी मिस है, कौन सा, 4, राइट। तो वो भी चेक करता है तो सेम है या नहीं है। अगर यहाँ पे हमने 4 दे दिया, यहाँ पे कर दिया, तो भी हमें फॉल्स दिया। क्यों फॉल्स दिया आप बताओ हमें कमेंट में, क्यों फॉल्स दिया, मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें हमें फॉल्स इसलिए दिया क्योंकि हमने उसका डुप्लीकेट बना दिया है, वो अभी सेम मेमोरी में नहीं है जो हम आगे में ले रहे थे बी इज इक्वल टू ए में, राइट। तो उसमें सेम मेमोरी अलोकेट हुआ था और वो भी सेम ऑब्जेक्ट के साथ भी। यहाँ पे हम ए इज नॉट बी करेंगे तो हमें ट्रू आ जाएगा। भी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा थोड़ी होता है, वैल्यू तो सेम ही है ऑब्जेक्ट की, अलग अलग कहाँ पे, बट सेम ऑब्जेक्ट है, बट उसमें मेमोरी जो लोकेशन है वो भी सेम ही है। उस हिसाब से तो आपको पता करना हो कि भाई इसने डुप्लीकेट वैल्यू ली है या फिर ओरिजिनल में ही वो कर रहा है। तो उसके लिए हम इज और इज नॉट का ऑपरेटर्स का यूज करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी यहाँ पे मैं इसी चीज को, राइट, इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख दूँ इज नॉट बी, तो ये मुझे ट्रू ट्रू वैल्यू दे देगा नीचे, आप देख सकते हो, राइट। तो इसमें क्या हो कि सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बट सेम ऑब्जेक्ट कहाँ पे, मेमोरी में होना चाहिए, राइट। तो इस हिसाब से इसमें चलता है। यहाँ पे बी इज इक्वल टू कर दूंगा तो मुझे ट्रू ही देगा, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करिए यार, और कुछ नहीं। तो अभी हम, अरे ठीक है, तो अभी हम जाएंगे दूसरे ऑपरेटर्स में, और दूसरा लास्ट वाला हमारा ऑपरेटर होगा कौन सा, मेंबरशिप। किसके मेंबरशिप, होल्डर मेंबरशिप लेने वाले हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंबरशिप किससे लेंगे, मेंबरशिप मेंबरशिप ऑपरेटर्स के लेंगे, और किसके लेंगे, ठीक है। और ये वाला मेंबरशिप में क्या क्या होता है, तो मेंबरशिप दो प्रकार की होती है, जैसे कि इन और नॉट इन। इसमें क्या होता है कि ट्रू इफ एग्जिस्ट इन ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट चेक करेंगे। इसमें क्या कहते हैं कि जो जैसे कि
इस लिस्ट में ये वर्ड है तो मुझे यस दो, अदरवाइज मुझे फॉल्स दे दो। जैसे कि अभी प्रैक्टिकल करें तो थोड़ा ज्यादा हमें पता चलेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुज्जू, गुज्जू प्रोग्रामर्स, राइट। तो सेव कर दें। सेव तो अभी नहीं करना है, अभी पहले देखना है कोई है कि नहीं। अभी ये वाला लूंगा, जी है हमारा, है ना इसमें। तो देखते हैं इसमें क्या आउटपुट आता है। आप बताना मुझे क्या आता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्यों ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है वो, राइट। तो आप पहले कमेंट कर दीजिए अंदर कि इसका फर्स्ट वाले का आउटपुट क्या आने वाला है वो, और सेकंड का क्या आएगा, राइट। जैसे कि इसमें मैं आपको बता दूं पहले कि इनका यूज होता है कि जैसे कि ये वैल्यू एक्स में है या नहीं है वो मुझे चेक करके दो, राइट। तो अगर वो मैच हो गई तो हमें प्रिंट ट्रू देगा, अगर नहीं मिली तो हमें फॉल्स दे देगा, दैट्स इट। और हम यहाँ पे वही पूछ रहे हैं कि ये वाली वैल्यू अंदर है या नहीं है। मतलब नहीं, ये वाली वैल्यू अंदर नहीं है तो वो बोलेगा भाई नहीं है अंदर वैल्यू ये वाली, तो वो हमें ट्रू करके दे देगा आउटपुट, राइट। तो मुझे इसका क्या आउटपुट आएगा इस दोनों का, वो मुझे अभी कमेंट में बता दीजिए टाइम पोस्ट करके वीडियो को, ठीक है। तो आपने कमेंट कर दी होगी, मैं मानता हूँ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा फॉल्स एंड ट्रू, राइट। अरे सॉरी यार, अरे पाइथन डे 09 ऑपरेशंस डॉट फाइन, ओके। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा, अरे पाइथन ऑपरेशंस डे डॉट फाइन, अरे यार पाइथन डे 09 09 ओके, ट्रू एंड ट्रू दिया। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमें फॉल्स देना चाहिए, क्योंकि मैं मुझे भी पहले ऐसे लगा, इसलिए मैंने बोला फॉल्स एंड ट्रू। फिर मुझे याद आया कि इसमें वो वाली मैच नहीं करते जो इस वाले में करते हैं। जो आप आई मीन कीज वाला, मतलब जो हमने इसके पहले सीखा ये वाला ऑपरेटर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में, उसमें वो भी चेक किया जाता है कैपिटल और स्मॉल का, बट इसमें नहीं होता है। तो ये वाले में कहा है कि वो सिर्फ स्ट्रिंग ही देखता है लेटर्स। सो ये वाला लेटर है अंदर जी वाला, राइट। तो अगर ये वाला लेटर होगा जी वाला तो मुझे दो। अगर यहाँ पे मैं क्या कहते हैं जी जे लिखू ना, तो भी एल मुझे फॉल्स देगा, अदरवाइज नहीं देगा। क्यों मुझे फॉल्स दिया, क्योंकि जीबी और जेबी है भाई, दोनों है। क्यों मुझे फॉल्स दिया, तो हमने वो साथ में लिखा कि जी जे साथ में तो है ही नहीं अंदर, अलग अलग है, जी यू जे यू गुजू प्रोग्राम में, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें प्रॉपर लिखना पड़ेगा गुज्जू, राइट। तो ये वाला गुज्जू लिखना पड़ेगा तो भी आ जाएगा। तो अरे सेव करो, अरे यार ट्रू आ गया, राइट। बट यहाँ पे जी लिखेंगे हम, ओनली जी, तो हमें ट्रू देगा, राइट। तो इसमें जैसे भी हमें गुज्जू लिखा तो हमें फॉल्स दिया, बट वो स्मॉल में था गुज्जू तो हमें फॉल्स दिया। क्यों, क्योंकि उसने उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल देखा और हमारे में वो स्मॉल था, उस हिसाब से उसने हमें फॉल्स रिटर्न दिया। तो अभी मेरा वो फॉल्स वाला सच हुआ कि नहीं, फॉल्स ट्रू होगा। हाँ ठीक है। तो इस तरह मुझे भी कुछ बात पता नहीं होता, मैं भूल जाता हूँ, या फिर आपको मिस गाइड कर देता हूँ। मिस गाइड तो नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ बार ऐसे ही गलतियां हो जाती है टीचरों से, या फिर क्या फिर स्टूडेंट, मैं भी पहले स्टूडेंट रह चुका हूँ, पर फिर पहले शुरुआत ही है टीचर बनने की। तो देखते हैं अभी कैसा होता है वो। तो ऐसे ही थोड़ा सीखता रहूंगा और आपको भी सिखाता रहूंगा। तो ये मुझे सब पता ही है, बट थोड़े थोड़े कुछ मिक्स हो जाते, तो आपको भी ये प्रैक्टिकल जैसे करते रहोगे, आप प्रैक्टिस करते रहोगे, उस हिसाब से आपको पता चलता रहेगा कि हमें कैसे इसका यूज करना है, और कैसे हमें इससे क्या कहता है कि आउटपुट हमें कैसे मिलेंगे, वो सब हमें जानना हो तो इसी से ही करना है। तो मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बना देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। जैसे कि दो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपके लिए रेडी करके रखे थे मेरी फाइल में, राइट। तो वो थे जैसे कि 1 to 20 है, उसमें हमें चेक करना है कि भाई
1 2 आई मीन क्या कहते हैं, हाँ 10 से भी कोई भी एंटर करता है नंबर, जैसे कि कोई बंदा लिख रहा है कि इनपुट मांग रहा है, जैसे कि मैं यूजर हूँ तो इनपुट मुझसे पूछ रहा है कि 10 से 20 में कोई भी नंबर चूज कीजिए, और वो नंबर उसमें है, आई मीन नहीं वैसे नहीं, एंटर नंबर रैंडमली राइट, और वो 10 के 20 में होगा तो वो हमें बोल देगा कि योर नंबर इज इन रेंज, अदरवाइज वो बोल देगा कि नहीं रेंज में नहीं है ऐसे करके। और दूसरा हम वो वाला पहले ये वाला सैंपल क्वेश्चन एक बार कर देते हैं, ठीक है? तो ये पहले सैंपल क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, राइट। इसमें बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने नहीं क्रिएट किए, बट थोड़े आई मीन प्रैक्टिस क्वेश्चन तो इसको नहीं बोल सकते, हम इसको बोलते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन, राइट। जो हम चालू आई मीन क्लास में करते हैं उसको एग्जाम्पल क्वेश्चन, और जो मैं आपको देता हूँ वो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, राइट। तो यहाँ पे हम पहले उससे नंबर पूछेंगे, तो भाई मुझे नंबर दे दे, वो इनपुट इंटीजर में होना चाहिए, एंटर, एंटर नंबर, राइट। और नंबर उसने डाल दिया, तो इफ वो 10 से आई मीन 10 ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर एंड लेस देन इक्वल टू 10 टी हो, तो हमें प्रिंट करके दे दो। ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। एंड का यूज करना हो तो एंड का भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी आप लिख सकते हो। सो ये आपको पता चला कि हमें एंड का यूज नहीं करना है तो इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से एंड का यूज के बिना भी आप कर सकते हो, जैसे कि 10 से बड़ा या 10 होना चाहिए, और नंबर की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, सो रेंज प्रिंट होगा। एल्स हम लिख देंगे कि भाई वो रेंज में नहीं है, आउट ऑफ रेंज। मुझे थोड़ा लेट लग रहा है, इससे ज्यादा हाँ इसको लेस देन आएगा, हाँ। नंबर की वैल्यू 10 से ज्यादा होनी चाहिए, वो मैंने लेस देन कर दिया था, सॉरी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 की वैल्यू आई मीन नंबर की वैल्यू 10 से ज्यादा और उसके इक्वल टू होनी चाहिए, और 20 से कम और उसके इक्वल भी चलेगा, राइट। या 10 से 20 के अंदर होना चाहिए, या 10 20 भी चलेगा, वो इन रेंज में आएगा, अदरवाइज वो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम वही केवन ऑपरेशन, अभी मैं यहाँ पे 11 डालता हूँ तो यू आर इन रेंज, राइट। यहाँ पे मैं डालता हूँ 7, आउट ऑफ रेंज। इस तरह से हमारा आउटपुट निकल रहा है कि ये इन रेंज है या आउट आउट ऑफ रेंज है, राइट। तो यहाँ पे हम इसमें एंड कंडीशन का यूज कर रहे हैं। अगर हमें और का करना है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, वो और वाली कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। तो ये आउट क्या कहते हैं, इस तरह से आप अपना एग्जाम्पल भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा एक वाला एग्जाम्पल मैं अभी जैसे कि दूसरा क्या सोच सकते हैं इसमें, कि जो लेटर कोई डाल रहा है उसमें कोई एक नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया ए, राइट। जो ए ई आई ओ यू है उसमें से हम ए ले लेते हैं कि जैसे कि मेरा नाम यस है तो इसमें ए एग्जिस्ट करता है, तो वो हमें प्रिंट करके दे देगा कि योर लेटर ए इज एग्जिस्ट इन द वर्ड, राइट। इसमें हम इन का यूज करने वाले, आपको पता चलेगा होगा कि हमें इसमें किसका यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम इससे वर्ड लेंगे और यहाँ पे इनपुट ले लेंगे और यहाँ पे पूछेंगे एंटर वर्ड, राइट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इफ लेटर ई इन वर्ड, देन क्या प्रिंट, क्या कराएंगे प्रिंट हम, अब बोलो ई ई तो यहाँ पे ई इज प्रेजेंट, राइट। तो ई प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं है, और यहाँ पे एल्स कर देंगे। अदरवाइज एल्स में क्या होगा कि प्रिंट यहाँ पे लिख देते हैं 4 4 2 2 6, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ई डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ड, एग्जिस्ट इन द वर्ड, राइट। और यहाँ पे लिख देते हैं ईच एग्जिस्ट इन वर्ड। पूरा चलो, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये
3 कोटेशन मैंने क्यों किए, वो टोटल 6 वो क्यों किए मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो 9 यहाँ पे मैं वर्ड डालूंगा यस, राइट। तो इसमें तो ई एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैंने ए का बोला था आपको और मैंने ई लिख दिया फटाफट में। यहाँ पे ए लिख देते हैं, इसमें क्या है ए, देन यहाँ पे ए, करेक्ट। तो सेव कर देते हैं, फिर से प्रिंट करेंगे, यस लिख देंगे, या ए इज प्रेजेंट, राइट। तो इस तरह से आप अपना खुद का क्या कहते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। और जैसे कि आप गूगल में भी कर सकते हैं, मैंने आपको भी बताया, मैं आपको प्रैक्टिस सेशन दूंगा, वो करेंगे तो भी आप धीरे धीरे सीखते रहेंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब खा जाना है, धीरे 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 करके खाना है, राइट, सब कुछ। तो अभी इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी कोटेशन क्यों किया मैंने, क्योंकि अगर मैं डबल कोटेशन में ये वाला कोटेशन करता तो ये मुझे एरर देता। वो क्यों एरर देता वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपके लिए एक रेडी कर देता हूँ पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन 2-3, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन रेडी कर देता हूँ, और थोड़ा डिफिकल्ट ना हो उस हिसाब से हम करेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम थोड़ा एक क्वेश्चन फर्स्ट वाला आई थिंक डिफिकल्ट था, फर्स्ट या सेकंड, राइट, वो फॉर लूप है जिसमें हमें ये ऑपरेटर्स का यूज करना पड़ रहा था, तो वो आपको पता नहीं होगा कैसे करते हैं। तो चलिए मैं अभी जो जो सीखा है मैंने उसका यूज करके आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो वो मैं आपके लिए बना देता हूँ क्वेश्चन 2-3। तो आपके लिए मैंने क्या कहते हैं 5 क्वेश्चंस रेडी किए, 5, राइट। तो पहले में हम वो करने वाले कि 2 नंबर्स है हमारे पास जो यूजर से लेंगे, और उसमें कंडीशन चेक करेंगे कि वो फर्स्ट वाला ग्रेटर देन है या इक्वल है दूसरे नंबर से। अगर वो है तो हम करवा देंगे फर्स्ट इज ग्रेटर है, अगर वो इक्वल टू है तो बोल देंगे कि सेकेंड इक्वल टू है, और अदरवाइज जो छोटा होगा उससे तो हम बोल देंगे कि फर्स्ट इज नॉट ग्रेटर देन 2, राइट। तो इस हिसाब से हम फर्स्ट वाला करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको ऑपरेटर सिखा हुआ है, तो इसमें कुछ हिंट देने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा वाला वही है कि टेक अ नंबर इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड चेक्स दे आर इवन ग्रेटर देन 50। तो प्रिंट करिए इवन एंड लार्ज है, राइट, एंड अदरवाइज प्रिंट करिए कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, राइट, इट इज इवन एंड ग्रेटर देन 50। मतलब इवन नंबर है और 50 आई मीन 50 से बड़ा है, राइट। तो हमें प्रिंट करवा के देना है कि इवन एंड लार्जर देन 50, एंड अदरवाइज प्रिंट करना है कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, राइट। तो इसमें हमें लिखना हो आपको अपने हिसाब से कि 50 से बड़ा है और इवन नंबर है, तो ही हमें प्रिंट करना है, अदरवाइज हमें प्रिंट करवाना है ये सेटिस्फाइड नहीं है या फिर ये कंडीशन मैच नहीं हो रही है, राइट। तो फिर यहाँ पे हम तीसरा वाला देखते हैं कि नेम यूजर से इनपुट लेते हैं उसके नेम का, और उसमें हम चेक कराएंगे कि उसके नेम में एक कंटेंट ए लेटर है या नहीं है। अगर है तो नाइस नेम कर देंगे, अदरवाइज बोल देंगे कि आपका जो नेम है उसमें ए नहीं है, या फिर बोल देंगे कि भाई ट्राई अगेन इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। क्या कहते हैं फिर तो फोर्थ वाला है कि टेक एज एज इनपुट एंड चेक इफ द एज इज बिटवीन 18 एंड 60 प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वर्क, अदरवाइज प्रिंट नॉट एलिजिबल। जैसे कि गवर्नमेंट में होता है कि 18 से 60 साल के बीच में हो तभी आपको गवर्नमेंट मतलब 18 से 60 के बीच 18 से स्टार्ट कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब, और 60 तक होता है 60 तक, राइट। तो तब तक आप जॉब कर सकते हो, उसके बाद में आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, आपको रिटायरमेंट मिलता है। जो प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है, जब तक करना हो बिजनेस में जब तक करना हो ऐसे कर सकते हैं, राइट। तो इस हिसाब से। और फिर फिफ्थ है कि क्रिएट अ लिस्ट ऑफ योर फेवरेट 3 कलर्स, राइट। तो आस्क यूजर टू एंटर अ कलर, आपकी खुद की एक लिस्ट बना दो। हमने पहले वो लिस्ट बनाया था लास्ट वीडियो में आई थिंक, राइट। एप्पल है, फिर बनाना है और मैंगो, तो इसमें यही वाला आपका 3 कलर का लिस्ट बना दीजिए, और उसमें कीजिए कि जो यूजर इनपुट डाल रहा है वो आपके लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो बोल देने का कि आई लाइक दैट टू, अदरवाइज बोल देने का नो मुझे वो नहीं पसंद है, या फिर नॉट माई फेवरेट, राइट। तो उस तरह से आप ये 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन आप करिए, और ये सारे के सारे मैंने खुद क्रिएट किए हैं आपके लिए, राइट। तो ये मैंने कल किए थे, और ये लास्ट वाला आपके लिए अभी मैंने 5 मिनट पहले किया है। तो ये वीडियो पोस्ट करके मैंने आपके लिए लास्ट वाला बनाया है, राइट। तो इस हिसाब से आप अपने वीडियो को करते रहिए, ठीक है।
तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए। और बस यही यही था आज का। और कल के वीडियो में हम सीखेंगे नेस्टल लूप के बारे में, ठीक है? तो नेस्टल लूप में थोड़ा देखेंगे कि नेस्टल लूप क्या होता है। तो नेक्स्ट लूप में कुछ नहीं है कि लूप के अंदर लूप क्रिएट करना होगा, तो उसको नेस्टल लूप कहा जाता है। लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, ऐसा इसको नेस्टल लूप बोला जाता है, राइट? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर से बोल रहा हूँ कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि भाई आपका वीडियो अच्छा है, या फिर भाई हमें ये वाला प्रोजेक्ट सीखना है, ये सीखना है, वो सीखना है, हमें कोडिंग में पता नहीं चल रहा है क्या करना है वो, तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट में कर दीजिए, कुछ दिक्कत आ रही हो तो मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा। ऐसा नहीं है कि अभी पाइथन ट्यूटोरियल चल रहा है तो मैं इस पर ही फोकस करूंगा। नहीं, मैंने ऑलरेडी इस पहले ही बताया कि वीडियो आपके तक आप तक आएगा तब तक मैंने क्या कहते हैं 50 से 60% काम बता दिया होगा, या फिर कुछ एडिटिंग या ऐसा कुछ आगे होगा, या 15-20 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए होंगे, तभी तब तक मैं फ्री होगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कोई न्यू वीडियो चाहिए अपकमिंग में, या फिर ऐसा हो कि भाई और कोई अच्छा वाला वीडियो बना के दे हमको उस हिसाब से। तो ये वाला वीडियो बहुत बड़ा हो गया है लास्ट 2 वीडियो से, लास्ट के वीडियो से, राइट? बड़ा तो नहीं हो, बट थोड़ा आपको इसमें ऑपरेटर्स के बारे में ज्यादा पता चले इसलिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन ही सिखाया था, ऑपरेटर। ठीक है, तो ये दूसरे 5 मैंने आपको सिखा दिए। तो अगर आपके दोस्तों को आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भेजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में डालिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को। और तब तक के लिए गाइड, गुड बाय। और बेल आइकन को घंटी बजा दो हर बार की तरह। तब तक के लिए हम मिलते हैं। गुड बाय कोडर्स और जय श्री कृष्ण।